नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है हम, ठीक है। माफ़ करना अगर मेरी आवाज़ थोड़ी लगे आपको, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट करना मेरे साथ। मैं ना क्या हूँ, मैं एडिक्टेड हूँ, ठीक है, टीचिंग के लिए। तो मेरे को ना चैन सा नहीं आता पढ़ाई बिना। सच में एडिक्टेड हूँ मैं। मुझे तो सब बोल रहे थे कि रहने दो वीडियो बनाने के लिए, बट मैं सच में यार एडिक्टेड हूँ। मैं रह नहीं पाती पढ़ाने के लिए। जब मैं पढ़ाने लग जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ाती रहूँ, कुछ आगे पढ़ा दूँ, कुछ आगे पढ़ा दूँ। होता है, कई लोग होते हैं ऐसे, टीचर्स भी एडिक्टेड होते हैं टीचिंग के लिए। मैं अपने प्रोफेशन के लिए एडिक्टेड हूँ। तो अब हम क्या कर रहे थे, ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज करवा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स होगी, ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गई। अब हम एक्सरसाइज 16.1 करते हैं। ये ICSE की बोर्ड की बुक है, ये 6th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। मैं NCERT की इसके लिए बोल रही हूँ कि उसमें एग्जाम्पल्स कम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कम होने की, मुझे लगता है ये टॉपिक है ना जो, वो मुझे लगता है NCERT बोर्ड है, वो भी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा एलैबोरेट करना चाहिए, बिकॉज इसमें ना एग्जाम्पल जितनी ऐड होंगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल जितनी ऐड होगी, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं इसी 6th क्लास में पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। वहाँ करना बैकग्राउंड बाजू के लिए म्यूज़िकल जो मेरे पीछे चल रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली मेरी फैमिली थोड़ी ठीक है, हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको तो पता ही होगा पंजाबी फैमिली कैसी होती है, ठीक है। तो अब देखो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे पास अभी बुक तो है नहीं, फोटोज ही हैं, इसमें से पढ़ा रही हूँ। कह रहे फाइंड द गेन और लॉस, फाइंड द गेन और लॉस। हमने क्या करना है, लॉस फाइंड करना है और गेन फाइंड करना है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, लॉस फाइंड करेंगे और गेन फाइंड करेंगे बाय द फॉलोइंग, ठीक है। हमें एक फर्स्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट प्राइस कितना दिया गया है, 140, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है 200, ठीक है। हमारे पास क्या, हमने गेन फाइंड करना है, लॉस फाइंड करना है। बस हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, हमने सिर्फ 2 फॉर्मूलाज लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरी आवाज़ सुन रही है आपको, अगर नहीं सुनेगी ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको क्लियर वीडियो डाल दूँगी, ठीक है, इसके ऊपर। तो अब देखो हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं, प्रॉफिट और लॉस पे हमने बात की थी, ठीक है। इस पर पिछली वीडियो जरूर देख लेना, बल्कि फिर भी मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ आगे आगे, ठीक है। प्रॉफिट में क्या होता है, हम कौन सी बात करते हैं, हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। आप फिर भी कभी ना कभी जब कोई चीज़ें खरीदोगे ना, कोशिश करना भी आप है ना एक प्रैक्टिकली कोई चीज़ को सेल करके देखना, कहीं किसी शॉप पे जाके या कहीं में एक बार प्रैक्टिकल जरूर लिया करो, क्योंकि मैथ तो प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें इंटरेस्ट आ गया ना तो आप फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट लोगे, फाइनेंस में इंटरेस्ट लोगे तो आपको बड़े होकर मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मुझे लगा 6th क्लास के बच्चे को ही पता होगा मिलीनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो बनना है ना तो इसमें इंटरेस्ट लो, फाइनेंस में इंटरेस्ट लो, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट तो टीचिंग में था, इसलिए मैं टीचिंग में हूँ, ठीक है। आपको अगर मिलीनियर बनना है तो आप मैथ में इंटरेस्ट लेना, जिसको मैथ आ गया ना, प्रॉफिट लॉस आ गया, जिसको बिजनेस आ गया ना, उसको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लॉस का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 2 ही फॉर्मूले पे हम आगे वाले सम करेंगे। मैं सिर्फ आपको 2 ही सम करवाऊंगी, ठीक है। आप बाकी करो, मुझे लगता है मैंने इतना एलैबोरेट करके इतना अच्छे से पढ़ाया है, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे वाले सम्स में, ठीक है। बस आपको पॉइंट वाले समझ में पॉइंट भी सॉल्व करना सिखा दूंगी, ठीक है। आपको पॉइंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। 6th क्लास के बच्चों को होती है मेनली ये दिक्कत होती है, पॉइंट को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले क्या करेंगे हमने गेन फाइंड करना है। गेन को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट भी तो बोलते हैं ना, ठीक है। गेन को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 200 है, उसमें से कॉस्ट प्राइस कितना है, 140 है, तो हमारे पास गेन कितना आ जाएगा, माइनस कर दो इसको, 60 आ जाएगा, ठीक है।
एक बार करके दिखा देती हूँ। 140 माइनस कर दो, यहाँ पे 0 है ना, 0 में से 4 तो माइनस कर सकते, यहाँ से एक कैरी लेंगे, कैरी लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गए 6। ओके, अब समझ में आ गया आपको उसने प्रॉफिट कैसे बनाया। वो 140 की चीज़ लेके आया था, उसने क्या किया, उसको सेल कर दिया 200 में, और उससे प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का हुआ। ठीक है, और इसमें गेन हो रहा है, देख के पता ही चल रहा है ना, कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्ट कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो देख के पता चल रहा है भी ये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, उसका मतलब लॉस होगा। ठीक है, सिंपल। तो एक सम कर लेते हैं, एक सम और कर लेते हैं, आपको बता देती हूँ। और वो मैंने फिर से फॉर्मूला से रेज कर दिया, एक और सम कर लेते हैं, पॉइंट वाला करवाती हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना है, 11.25। ठीक है, इसे 25 नहीं पढ़ना, ठीक है, कभी भी जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं ना, उसे एक साथ नहीं पढ़ना, उसे अलग अलग पढ़ना है। जैसे 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको 25 पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे हर किसी स्कूल के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वैसे भी मैथ के ही अपने रेगुलेशन है, रूल्स है। ठीक है, वैसे ही पढ़ो जैसे बताते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे 125.30 30 पढ़ेंगे, 30 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 30 पढ़ेंगे इसको। फॉर्मूला क्या था, अब देखो यार, यहाँ पे ना क्या है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, इसे गेन भी बोलते हैं, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना 125.30 है, यार साफ साफ लिखती हूँ। मेरी ना थोड़ी जल्दबाजी में बहुत करती हूँ। 125.30 माइनस 100 ठीक है, ऐसे साफ साफ। ठीक है, साफ साफ ही लिखा करो। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 112.25। ओके, माइनस कर दो, यहाँ पे 0 है तो कर नहीं सकते, हम कैरी ले लेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2। ओके, 10 में से 5 के 5, 2 में से 2 के 0, पॉइंट एज इट इज उतार लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 में से 2 तो जा नहीं सकता, फिर से कैरी लगेगा, कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 11 में से 2 गए, कितना 11 एंड 9 हो गए, फिर 1 में से 1 गए 0, फिर 1 में से 1 गए 0, तो कितना आ गया आंसर 9.05। ईजी था ना, बहुत ईजी था। इसे कितने का हुआ गेन, 9 रुपये का गेन हुआ, तो 9 रुपीज़ का गेन हो गया। ओके, इजी था क्वेश्चन। अब आगे करें क्वेश्चन। ठीक है, अब ना डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं, मुझे लगता है ये सब तो आप कर ही लोगे। मैंने पॉइंट वाले भी आपको सोल्व करने सिखा दिए, फॉर्मूलाज भी सिखा दिए। कुछ स्कूल में पता क्या होता है, कुछ बच्चों को ना स्कूल वाले या तो टीचर चाहती है, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चों को एक 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 सम करवाएं। ठीक है, और कुछ स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को एक सम करवा दिया, बाकी सारे लेने देती है, ये करने के लिए घर से करके लगाएंगे, जो जैसे मर्जी करके लगाएंगे। फिर बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब ढूंढते हैं। ठीक है, फिर बच्चे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्रॉपर तो देख डालता नहीं है, ठीक है, सारे सम की, तो वो क्या करते हैं, उन्हें बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती है, फिर ट्यूशन लगना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बता आप क्या करो, अब स्कूल में जैसे मैम ने एक सम करवा दिया तो उसकी कोशिश करो उनसे दूसरा सम पूछ लो। ठीक है, मैं जैसे करवाती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल सारी करवाती हूँ सॉल्व। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं करवाती कि बच्चों को बोल बोल के समझा दिया या बोर्ड में फॉर्मूलाज वगैरह समझा दिया, मैं हर एक एग्जाम्पल को अलग अलग उनकी स्टेटमेंट के साथ समझाती हूँ। ठीक है, तो उसे ईजी रहता है। ठीक है, तो ये वाले जो ईजी समन है वो आप खुद ट्राई करो, मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिए हैं। ठीक है, मैं आज वीडियो में ज़्यादा बोल रही हूँ, ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिए हैं और अलग अलग स्टेटमेंट से भी सबको समझाया है, एग्जाम्पल को समझाया है। अगर आप कोशिश कर रहे हो, आपको स्कूल में नहीं समझ रहा है, तो आप वीडियो से समझो,
समझ में लगेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के डाल दो, मैं आपको सोल्व करके समझा दूँगी, ठीक है। अलग से आपको वीडियो भी डाल दूँगी समझा के, ठीक है। देखो अगर ज्ञान लेना है ना तो आपको कहीं से भी ले सकते हो, कहीं से भी। आज के टाइम पे तो कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाला करेंगे। फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन, ये हमने एक लास्ट वाली एग्जांपल से की थी ना, 4 और 5, सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे, ठीक है। यहाँ पे करना है सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। हमें क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कितना कॉस्ट प्राइस दिया गया है 540, और प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट कितने का हुआ है 15 रुपीज़, ठीक है। सेम हमने लास्ट वाली एग्जांपल्स की थी ना, 4th एंड 5th वाली एग्जांपल्स की थी हमने लास्ट में, मैंने पिछली वीडियो में ही दी थी एग्जांपल्स वो, जब मेरी इंक खत्म हो गई थी, ठीक है। वो देखो सेम वैसे ही करना है, हम फॉर्मूलाज को सेट कर देंगे बस, ठीक है। हमने यहाँ पे हमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन आए ना, नहीं याद आ रहे दूसरे फॉर्मूला, सेट कर लो फॉर्मूलाज को, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस में से हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहे थे, ठीक है। अब देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, ये आ गया ना। तो अब देखो इसी फॉर्मूला में हम ये सब वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ओके। ये दिया गया ना हमें, तो प्रॉफिट क्या है 15 प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है 540, सेलिंग प्राइस निकाल लो, बस ऐड कर दो इसको, करके दिखाती हूँ, मेरे लिए तो इजी है ना। तो 0 में 5 जो प्लस कर दो 5 आ जाएगा, 4 + 5 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। 555 555 क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। उसने क्या किया था, 540 की वो खरीद के लाया था, जब उसने उसे बेचा तो उसे 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसने 15 रुपये को ऐड कर दिया, ठीक है। 15 मतलब 15 तो इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ओके। बस वो सेलिंग प्राइस निकल गया, बस इतना ही चलता। बुक में देखोगे ना सबके सब क्वेश्चन ना मलाई जैसे होंगे, बहुत आसानी है। एक बार माइंड से निकल गया ना टॉपिक, फिर तो कोई मुश्किल नहीं आती, तो कोई भी समझे दो, कोई भी। और कुछ बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंट होते भी हैं जिनका क्लियर होता है ना टॉपिक, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको होता है जब मर्जी पेपर आ जाए। एक 4th सम है, क्या एक्सरसाइज का, क्या कह रहे हैं वो, एन और रेडियो सेट, तभी राइटिंग ऊपर नीचे जा रही है, रेडियो सेट कह रहे हैं, एक ओल्ड रेडियो सेट है, वाज वर्ड और 780 and 220 was spent on its repair. It was मैं जगह बचा रही हूँ नीचे, it was sold for 998 0, ठीक है। फाइंड इट्स गेन एंड लॉस, फाइंड इट्स गेन एंड लॉस, ओके। कह रहे एक ओल्ड रेडियो सेट है जो कितने का खरीदा गया है, 780 का लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद वो रेडियो सेट ख़राब था, फिर उसे ठीक करवाया गया, कितने का ठीक करवाया गया,
220 का। और अब क्या करना है, उसका प्रॉफिट निकालना है, गेन निकालना है। तो गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ठीक है सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है, हमारे पास रिपेयरिंग के पैसे दिए गए हैं और जितने का उसने खरीदा वो दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बस हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद फिर उसको फॉर्मूले में लिखेंगे, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेस मैंने करवाया था, मेरे अकॉर्डिंग मैंने वो सेकंड या थर्ड वीडियो में करवाया था, और वहाँ से देखो, ठीक है। उसे सबसे पहले देखो उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस कितना है रेडियो का 780, ठीक है। अब उसके ऊपर ओवरहेड्स कितने हैं, ओवरहेड्स पता है ना, जो ट्रांसपोर्ट या फिर रिपेयरिंग भी खर्चा आता है वो कितने 220 का, ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतना है, ओवरहेड इतना है। अब हम एक्चुअल प्राइस है ना वो निकालेंगे। एक्चुअल प्राइस है वो कितने का प्राइस होगा, ओवरहेड प्लस कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स और कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे, 780 में 220 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 10 9, ठीक है, 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये होगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे, हमने प्रॉफिट निकालना है ना, इतने यार प्रॉफिट निकालना है। अब देखो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इतना है, बेचा उसने इतने का है, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। अब सेलिंग एक्चुअली कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस देखो कितने का स्पेंड कर रहा है, वो इतना कर रहा है ना 990, ठीक है। तो अब बताओ उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, ठीक है। हम 1000 में 990 को माइनस कर देंगे, 990 माइनस कर देंगे, 10 में 9 के 1 9 0 0। अब देखो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ है, ओके। बस ये सिंपल सम था, बहुत सिंपल सम था, बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है। चलो आज की वीडियो के बस इतना ही, फिर नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आया, अगर ये वाली एग्जांपल नहीं समझ में आई या फिर कुछ पिछला समझ में नहीं आ रहा ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज़ कमेंट करना। सच में बहुत मेहनत लगती है, एक एक वीक लग जाता है सच में एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में। ओके, बाय बाय।